मैंने वो बच्चा अपना सड़क पर लौटा दिया था कि कोई मेरी मदद कर दो, कोई मेरी मदद कर दो, कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई मेरी हेल्प कर दो। सॉरी। माँ तो माँ हुए है, चाहे छोटी उम्र में माँ बन जाओ, चाहे बड़ी उम्र में माँ बन जाओ। तो उसने तो हम सोचा कर दे कि भाई ये हमने कित फेंटेंगे, लेकिन उनने खुद मैसेज करा कि ममता तू इस तेरे टैलेंट ने राख में मिलाना चाहे है या पूरी पब्लिक ने दिखाना चाहे है। उन्होंने कहा सर मैं दिखाना चाहूँ, तो उन्होंने कहा मरना सब ने एक दिन, लेकिन नहीं, तू अपने टैलेंट ने पूरी दुनिया में दिखा, तेरे भीतर ना कूट कूट के टैलेंट भरा है। जब हम गरीब थे, जब मेरे में इतने इतने झटके आए, कोई समाज का नहीं आया था कि भाई ये किस किस दौर पे गुजर रहे हैं, हम तारी हेल्प करांगे। किसी ने कोई मतलब नहीं था कि मेरे छोटे छोटे जी आते मेडिकल में पड़े हैं, बीमार हैं, आज हम 10 रुपया का सारा लगवा देवा नहीं। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई, बड़े बड़े चौधरी उठ गए थे कि यह वीडियो बनाओ तो डिफाल्टर है, या तो ऊंच नीच ने ना पहचान दी, इसने तो मुंह खोल लिया, इसने तो हमारी नाड़ पटवा दी, इसने तो हमारे गांव की हमारी इज्जत हमारी इज्जत खराब कर दी। फिर मैं फंस गई। फिर इस जो या फैमिली है इनमें सिखाने लग गए, इन तो मेरे पीर वाला ने सिखाने लग गए। फिर तो मैंने है ना, जब ये जो मेरी बाहर वाली फैमिली है, जो या इंस्टाग्राम यूट्यूब और फेसबुक, इस फैमिली ने मेरे को सपोर्ट करा ना, तो बस मैंने अपने भीतर में जुनून कर लिया कि माँ का ये एक इशारा है कि तू आज भी कुछ कर सका है। फिर मैंने है ना, किसी किसी ने मैं गंदी भी बताई हूँ, गलत भी बताई हूँ, बेकार भी बताई हूँ, हर तरीके के लांछा भी मेरे ऊपर लगाए, लेकिन वो तो मैंने मेरा ना भगवान भी साक्षी है कि मैं के हूँ। हमने खुद ने बेरा हुआ है कि हम शीशे के आगे खड़े होकर अपनी नजर झुका सका हाँ, क्या नजर में नजर मिला सका हाँ, या फिर भगवान के सामने हम नजर झुका कर बात करांगे, क्या मिला कर बात करांगे, वो तो हमने खुद ने बेरा हुआ है। दुनियादारी है पैन दो, आज तक कहते हैं फिर कह लेंगे। हेलो जी, राम राम सब ने। तो मैं आपकी अपनी ममता शर्मा, हरियाणवी लोक कलाकार, और मैं आई हूँ आज जोश हरियाणा चैनल पर अपनी संघर्ष भरी कहानी लेकर। तो बचपन की अगर मैं बात करूं तो बचपन में मैं बड़ी साधारण छोरी थी, एक साधारण फैमिली तक थी, हंसमुख रहना। वो नहीं कहा अगर हरियाणा में कि बेगोल, एक बेगोल थी, बस आसती रहा करती, हंसाती रहा करती सबने। और नाचन में कूदन में न्यू मेरा मतलब बहुत घना ध्यान था। तो मेरी जो जिंदगी है ना, मैं बचपन से लेकर आज तक मैं बड़े बूढ़ा में बैठना बहुत पसंद करा कर दी। तो मेरी जो दादी थी, मैं उसके दौरे बैठ के अपनी सारी अपनी बात बताया करती और उनका सारा मतलब ज्ञान में लिया करती। तो मैं मेरी दादी के दौरे ही रहा करती, तो मेरी दादी के दौरे दो चार फ्रेंड आया करती, तो मैंने कहा करती बचपन में मारे धमोड़ा, मारिए छोरी धमोड़ा। तो मैं उनका खूब अपना नाचा कर दी, कूदा कर दी। मैंने नहीं बेरा था कि भगवान ने मेरे भीतर में बचपन से ये मतलब इतना टैलेंट भर रखा है। तो मैंने नाचना कूदना बालकपन से पसंद था। तो घर क्या की अगर मैं बात करूं तो मेरे घर वाले थोड़े से नॉर्मल फैमिली में तय थे, गरीबी फैमिली में तय थे। और मेरी माँ और मेरा पापा भी तो दिहाड़ी मजदूरी करा कर दी। उन्हें मतलब इतना ना बेरा था कि मैंने देख लिया, ध्यान कर लिया अपने बच्चे पे कि भाई हम आगे बढ़ाने हैं, इनके के सपने हैं, न्यू पूछ लिया कि बस न्यू है अपने बालक पे खुआ दिया, प्या दिया, नुआ दिया, दुआ दिया, ये चीज का उनका ध्यान था। और बस तो मेरा खुद ने न्यू थी कि मैंने कुछ करके दिखाना है, कुछ खटक थी मेरे भीतर में बालकपन से। तो एक दिन मतलब ऐसा हुआ है कि मेरे सपने चकनाचूर हो जावे हैं। मैं स्कूल में जाया करती तो वो दमोड़े में स्कूल में मारा करती, स्कूल में मैं पार्टिसिपेट करा करती, और सब टीचर मतलब मेरे से इतना प्यार करा करते कि या हंस है हंसावे है। और एक मतलब साधारण जिंदगी, एक नॉर्मल जिंदगी या थी मेरी। तो मैं नाच दी कूद दी, स्कूल में फर्स्ट आया कर दी, रेस में भाग लेती, मटका रेस में भाग लेती। जब मैं 9वीं क्लास में होगी तो मैं स्कूल तक सामने घर आ गई, एक बहुत बड़ा झटका आया मेरी जिंदगी में। तो उस टाइम पे मैं
15 साल की थी, 9वीं क्लास में। तो घर जाकर देखा तो मेरी माँ बोली कि आज तो तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। जो बालक जिंदगी में आगे बढ़ना चाहे है, पढ़ना चाहे है, लिखना चाहे है और कुछ करके दिखाना चाहे है, उस बालक का उड़े गला घुट जावे है तो वही किसा फील होवे है। तो आजकल की जो छोरियां उन्हें तो बच्चे उन्हें तो बहुत मतलब माँ बाप की भी सपोर्ट मिले है, लेकिन हमने किसी की कोई सपोर्ट नहीं मिली। और जिंदगी में कदे हार मत मानो भाई। देखो, मेरा गला घोट दिया जावे है, मेरे माँ बाप की इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जो ये ताऊ चाचे हुए हैं ये बकाले हैं। तो बहुत रोई मैंने नुबेरा पाट्या के मेरा रिश्ता पक्का हो गया, बहुत रोई। पर वो नहीं कहा करे कि मजबूर लगा लो या कुछ भी लगा लो, शर्म लगा लो, दाव लगा लो, इतनी हिम्मत क्यों कर हो जावे हमारे में। जो हम अपने माँ बाप का अगर सवाल कर दिया। मेरी दादी की भी सिफारिश लगवाई, दादी इब मेरा ब्याह ना करवाओ। तो 1 साल तक मेरा रिश्ता पक्का रहा। फिर मेरी शादी का टाइम आ गया। उस टाइम थी मैं 16 साल की। 16 साल की एक छोटी सी बच्ची का ब्याह कर दिया गया। अरे इतनी रोई, मतलब मेरी जितनी भी फ्रेंड थी, मैं ना भाई एक बात और बता दूं, मेरी है ना 8 साल से लेकर 80 साल तक की फ्रेंड है। ताई चाची बाण बुआ जो भी थी, मैं सबका मुंह लाग दी थी, सारी ने बोली अखन ममता का तो बालकपन में ब्याह हो गया, बढ़िया अच्छी छोरी थी, या तो पढ़ने में भी ठीक थी। और मैं हाँ पढ़ने की बताऊं, मैंने 8वीं अपने गांव तक करी। हमारे उड़ा आस पड़ोस में मैं पास हुई थी जब 8वीं क्लास में। तो मेरे जो घर वाले थे उनका बहुत खुशी हुई कि थारी छोरी 8वीं में पास होगी। और मैंने गुआंड में लेकर चले गए मोखरा गांव में। मैं मुरादपुर टेकना गांव की बेटी हूँ जो रोहतक जिला में है। तो मैंने 10वीं उड़ा करी मोखरा गांव में, गुआंड गुआंड पड़े हमारा। तो मेरा पापा थोड़ा इस बात में सख्त था कि भाई कोई माड़ी सी भी अगर आंगली कर देगा तो हमारी इज्जत चली जाओगी, तो इज्जत तो रहना है बेटी, तो गुआंड में पड़ेगी। लेकिन हमने अपने माँ बाप की इज्जत कदे नहीं खिंडन दी, कदे उनकी नाड़ तले नहीं होने दी। तो ऐसा होया मेरे साथ कि मेरे स्कूल वालों ने भी पता लग गया कि ममता की शादी है। टीचरों ने भी, बच्चों ने भी, स्त्रियां रोए थे जो मुंह कान वाले रोया करें। तो जिस रात ने मेरी शादी हुई वो एक मेरा बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा मेरी जिंदगी की हार थी कि आज तेरी जिंदगी कति नरक में चली गई, तन्ने कुछ नहीं करा जिंदगी में, तू धरती पे बोझ होगी। क्योंकि बेबस लाचार वो क्या करे ना, लाचार होगी थी उस टाइम पे। बहुत रोई, बहुत रोई, पापा ना जाऊं ना जाऊं ना जाऊं ना जाऊं। मैंने मेरे पापा की नगोज भी पाड़ दी थी, गाड़ी में धक्का गेरी थी। क्यों कदे जब मामा का भी नहीं गए। अरे एक बालक की शादी कर दी जावे है किसी अनजान घर में, उनका न्यू नहीं बेरा किसे मिलेंगे कुकर मिलेंगे, क्योंकि शादी के बारे में तो कुछ नॉलेज ही नहीं थी आगे के करना है के ना करना है। और भाई मैं एक और बताऊं, जो आजकल के माँ बाप है ना, किसी की बकाइया में मत आओ, अपने बच्चे की जिंदगी खराब मत करो। भाई मेरे माँ बाप तो अनपढ़ थे, मेरा तो गला घुट गया था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। 10 महीने मेरे 7 दिन हो गए थे तो मेरा बेटा हो गया था। मैंने इतना ना बेरा था कि बच्चा की खुशी के हुआ है, बेटा हुआ है जब कितनी खुशी हुआ है। बचपन में माँ बन गई थी। मेरा जो बेटा होया तो मैंने इतना भी होश नहीं था कि बच्चा ने पाला क्यों कर करे। सब जिम्मेदारी बोझ सारा मेरे सिर पर पड़ गया था बालक सी उम्र में। तो 19.5 साल की का मेरा दूसरा बेटा हो गया था। और फिर मेरा एक बहुत बड़ा झटका हुआ है मेरी जिंदगी का कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो मेरा जो छोटा बच्चा है, बेटा है, वो मेरा 9 महीना का हो गया था। इतना कुछ तो अड़ा था नहीं कि मैं अपने बच्चा ने अच्छा पालन पोषण कर सकूं, क्योंकि भगवान का शुक्र है कि जो मेरे हस्बैंड है, मेरे पति हैं, वो बहुत अच्छे मिले। हाँ थोड़ा एज में डिफरेंस है, मेरे से थोड़े बड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के समान है, इन्हें मेरा हर पल साथ दिया। तो मेरा बच्चा
इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया। यो एक मेरा दूसरा झटका आया था। 19.5 साल की का मेरे दोनों छोरे हो गए थे। तो जब मेरा दूसरा बेटा 9 महीना का होया था, ये जब की बात है, तो मेरा बेटा 2 दिन तक ना नुकती, ये मेरा दूध नहीं पी रहा था, तो रोवे था। मैंने इतना ना बेरा था किसका हो के रहा है। तो मैं उसने नू उठा कर ना वो नू ऐसे न्यू न्यू करा था, जो कर लंबी लंबी सांस। तो मैं एक पड़ोस में जाकर अपने बच्चे तय दिखाने लगी, अपने बच्चे ने दिखाने लगी कि देखिए बाने इसका क्या हो गया। तो वह पड़ोसन बोली कि मेरे मुंह पे बोली कि वो मतलब कदम मर ना जावे, क्योंकि भाई मैं दुनिया ही भूल गई थी। जब मेरे सपने चूर चूर हो गए थे, मैंने मेरा सपना कोई नहीं देखा था कि अगर तूने कुछ करना, बस मैंने अपनी दुनिया मेरे बच्चे बना लिए थे कि तेरी यह जिंदगी है, तेने नुहे रहना है। जब मैं उस पड़ोस में गई तो मेरा मेरा बेटा बिल्कुल नो हाथा मारा था। तो मैं घर आई और मेरे हस्बैंड है ना उस टाइम पे उड़े मदीना गांव में एक फैक्ट्री थी, उसमें नौकरी करा करते। और है ना लोकल फोन होया करते, और तो अलाउड ना होया करता कि फोन करना। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, बस एक माँ की ममता थी, बस वो जागी थी, भगवान ने वो जगा दी थी। तो मैं दोबारा फिर गई उनके घर। मकाना तू मैंने 500 रुपये उधारे दे दे कि मैं अपने बच्चे ने दिखा लाऊं। मैं उसने नू उठा के उसका भला उसने पड़ोस ने 500 रुपये दे दिए थे। मैं उसने लेकर जींद चली गई। मैं कित जाना बेबे, वो बोली जींद लेकर चली जाइए। तो मैं जींद लेकर उसने चली गई थी। जींद सुरेश जैन हॉस्पिटल है एक, उसमें जाकर ना मैंने अपना बच्चा दिखाया उनते। तो उन देख के ना कसौती हैरानी हो गई थी कि भाई एकली लेडीज और इस बच्चे ने लेकर आ गई जो कि जिंदगी और मौत में झूल रहा है। तो मैं बोली कि जी देखना एक बार मेरे बच्चे ने। तो उनका भी नहीं होगी थी कि अगर हम इसके सामने बात करांगे तो कहीं डिप्रेशन में ना चली जावे। तो वो बोली कि आपका बच्चा नहीं बचने वाला। मैं बोली क्यों सर? कि बोले इनका ना डबल निमोनिया है और ये सांस नहीं ले सकता, तो हमारे यहाँ मशीनें नहीं है, तो आप रोहतक इसको लेके जाओ, हम रेफर कर रहे हैं इसको, तो रोहतक पीजीआई में लेके जाओ। तो जब मैं 500 रुपये मेरे पास थे वो उड़ा मैंने जमा करवा दिए। उस टाइम पे मैं एक भिखारन बन गई थी, भिखारन, बहुत बड़ी भिखारन। तो मैं कहा सर थोड़ी देर में मेरे घर वाले आ जाओगे। मेरे घर से कोई, जब अगर घर वाले आने होते तो मेरे साथ ही ना चल पड़ते। ये एक बहुत बड़ा झटका था। तो उन्हें ना 2 घंटा का वेट करा, मेरे घर वहां पे उड़ा फोन नहीं लगा मदीने। तो मैं भी बुतास सी गई थी कि मैं भी करूँ तो क्या करूँ। तो डॉक्टर ने है ना यूं सोच ली कि ये फ्रॉड है, जब इसका बच्चा इतना सीरियस है और इसके घर वाले नहीं आए तो हम क्यों इसकी मदद करेंगे, और ना इसके पास पैसा है। तो उन्होंने वो मेरा बच्चा मेरे हाथ में थमा दिया। तो मैं मेडिकल में बाहर बैठ गई, बाहर गेट के ऊपर, और जितने उड़े बच्चे दाखिल थे उन सब के माँ बाप थे उड़े। तो मैंने वो बच्चा अपना सड़क पे लौटा दिया था कि कोई मेरी मदद कर दो, कोई मेरी मदद कर दो, कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई मेरी हेल्प कर दो। सॉरी। माँ तो माँ हुए है, चाहे छोटी उम्र में माँ बन जाओ चाहे बड़ी उम्र में माँ बन जाओ। तो भगवान बड़ा उनके भीतर है। उन्होंने कही कि आप इसका बच्चा दाखिल कर लो, और इतने इसके हस्बैंड नहीं आ जाते, इनके घर वाले नहीं आ जाते, इतने आप इनका इलाज शुरू कर दो। तो किसी के कहने से मेरे बच्चे का इलाज हो गया। तो रात ने 9 बजे जब मैंने फोन लगाया और उन्हें मिस कॉल देखी कि भाई बहुत सारी मिस कॉल आ रही है फोन ना में थे। तो जब उन्हें सुनी कि भाई कित है तू, मका मैं नुनू हुई जींद, और बेटा बीमार हो गया। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था रात ने कि
कोई भी साधन ऐसा नहीं हुआ करता कि भाई गाड़ी करने का तो देखो हमारा कोई जुगाड़ ही नहीं था। अब भी गाड़ी करके लेकर आऊंगे वो ट्रक टरक में लदका आए। आए तो गांव में किसी पे ना 2 रुपये सैकड़ा 10,000 रुपये उठाए भीख मांग के। और जब उन्हें वो बच्चा लिया अपना और लेके हम फिर पीजीआई में गए। आईसीयू में मेरा बच्चा गया। आईसीयू में रोक दिया था उसको। तो मेरी जो ताई है, जो मेरे घर वाले रिश्तेदार आ गए थे, तो उनने कह दिया था कि ममता तेरा बेटा बचने वाला नहीं है। लेकिन मैंने परमात्मा, मैं शुक्र गुजार हूँ, मेरी परीक्षा ली लेकिन मेरे तो चीज मेरी छीनी नहीं। मेरी माता रानी ने मेरा बच्चा वापस लुटाया। आज मेरे दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। ये कम से कम 10 दिन हॉस्पिटल में रहा और ठीक ठाक अपने घर आ गया। ठीक ठाक अपने घर आ गया तो फिर हमारे घर में आड़े जुगाड़ पानी, मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि हम कुछ करके कोई साधन नहीं था। किसी साधन था हम अपने कमा कर खा लिया। कोई नौकरी नहीं मिल थी। 5 किले बता करते, इनका 3 किले थे, वो भी मतलब खेती बाड़ी सी होया करती उनमें। तो यो मेरा दूसरा झटका था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। तो मेरे पति ने मेरे साथ दिया और मैंने भी आजकल आली तो है ना तलाक का पे बात आ जावे, लेकिन ना जबरदस्ती शादी होए पाछे भी मैंने कदे ये बात नहीं सोची, क्योंकि साथ मिलकर काम करना है, अपनी जिंदगी पूरी हो जाएगी, कोई बात ना। असली पूंजी अपने बच्चे हो, अपनी औलाद हो। भगवान ने हमारे तो असली पूंजी दे रखी है, असली धन दे रखा है। हमने अपने बच्चा पर ध्यान दिया बहुत कि भाई मेरी तो जिंदगी थी, जो मेरे तो सपने हो गए थे चकनाचूर, ये मैं अपने बच्चों के सपने पूरे करूंगी। तो ऐसा होया कि हमारे रहन लागे थे। तो मेरे हस्बैंड का फिर नु होगी थी कि मतलब है ना, जब मैं बाहर रहूं ना तो मेरे बच्चे ने दिक्कत हो है, तो साथ में मदीना गांव में शिफ्ट करवा दिया था किराए के घर पे। उड़े मैंने अपनी सिलाई करी, सिलाई करके खूब गुजारा करा। मतलब गुजारा तो क्या था, उसमें नहीं था कि बिना के बिना कमाई पूरी हो जाओ थी। दो दो बच्चे, दो हम किराया का मकान पे रहा। और उस मदीना गांव में भी हमने पूरा इज्जत मान सम्मान मिला। मैंने सिलाई करी, खूब दबा के सिलाई करी, खूब दबा के सिलाई करी। फिर हम 5-6 साल रहे तो हम फिर उल्टे अपने अड़ा आ गए बास गांव में। बाहर देख लिया, बाहर भी कोना बिना के बिना पूरा हो जावे, खर्चा पानी ना था। तो सोची ले सब ठीक ठाक हो जाएगा, अब अपने घर रवांगे। आड़ आए हमने आके देखा, हमारा हमारा जो यो घर था ना, यो चुबारा की जो छत हुआ करे ना, यो जो निचली छत निकाल देवा और ऊपर की छत रख देवा, इतनी मिट्टी भरनी पड़ी थी। 500 गज जगह थी या। तो हमने रिस्क उठाया दोनों जना ने कि ले हम अपना घर बनावांगे। ये तो दबा पड़े, इसमें पानी भर जावे है, किस तरह के करांगे, चुकर गुजारा करांगे। हमने अपना यो मतलब पूरा सोची मकान बनाने की, कुछ हमने कर्जा लिया, कुछ मेरे माँ बापा ने सारा लगाया, कुछ मतलब हमने डिसीजन लिया कि अपना घर बनावांगे। हमने अपना यो घर बनाया पूरा। और फिर एक झटका ऐसा आया, जब चिड़िया हो है ना, चिड़िया उस पे भी अपना घोंसला ना छुट्या करे, चिड़िया पे भी अपना आलना ना छुट्या करे। और हमने जब अपना घर बनाया, अपना मकान बनाया, तो हम उसने निहार भी नहीं पाए थे, सजा भी नहीं पाए थे। तो हमारे दौर एक ऐसा झटका हो रहा था कि कुछ था, वो मैं आप भी समझ गए होगे। हमारे तन निकाल दिए गए थे इस घर में थे। डांगर थे 5-4, वे बांध रखे थे, वे भी लद गए थे उस टाइम पे। कि देख घर बनाया, बच्चे हो गए, किस तरह हमारी जिंदगी पूरी होगी। लेकिन नहीं, भगवान पर भरोसा रखा कि एक दिन यो सब सही कर देगा, एक दिन यो सब सही कर देगा, एक दिन यो सब सही कर देगा। लेकिन उम्मीद थोड़ी सी टूटती जा रही थी। फिर हमारे तय चले गए अपने। फिर उससे फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, उससे में रहने लग गए। घर छोड़ के अपना
परिवार फैमिली छोड़ के, मेरा हस्बैंड, 2 बच्चे और मैं, हम चारों के चारों मदीना में फिर शिफ्ट होने लगे। तो मेरा पापा ने फिर भी सोची, एक रोया माथा मात मार के कि किसी की बकाई सकाई हमें नहीं आना चाहिए, किसी बचोला के हमें आज तेरी बेटी बहुत दुख है, बहुत दुखी है। लेकिन मैं, हाँ, मैं बार बार आप यो भी धन्यवाद करूँ कि पापा मेरे हस्बैंड वो सही है, आज उसके कारण मैं अपने बच्चा ने पाल रही हूँ। कितने मान सम्मान कोई देने ना पाया करे गरीब आदमी ने, मतलब उन्होंने एक जीण की इच्छा खत्म हो गई थी कि तू बस इस दुनिया ने छोड़ के कितने चली जा, बस तू जो सोचा थी वो कर नहीं पाई, जीण का तना कोई हक नहीं। फिर मेरा पापा बोला कि यार खर्चा पूरा ना होएगा, तू याडे रहे। तो 2 साल में अपने घर आ रही, जो रोहतक जिले में मुरादपुर टेकना गाँव हमारा, उड़े रही अपने घर में। जो अल्लाह सुक्का था वो हमने खाया, एक अनजान की तरह बन कर रहे, क्योंकि ससुराल में रहना सीखे कोन्या। 2 साल ये मेरे साथ रहे, मैं इनके साथ रही, मेरे बच्चे रहे, उड़े पढ़ाई लिखाई, उड़े भी मैंने दब का सिलाई करी, दब का सिलाई करी, संघर्ष करा, काम नहीं छोड़ा। फिर मेरे पापा ने नुए थोड़ा बहुत हंगा उंगा ला के अपने आड़े उल्टे, फिर हम याड़े अपने सासरे में, मेरे इस गांव में बसवाए, हरियाणवी भाषा में कहा करे। फिर हमने सोची कि ला एक अपनी जिंदगी की शुरुआत अलग तक करा। हाँ, पिछले दुख गए, अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करा। लेकिन ना, भगवान तो परीक्षा लेता होगा। हमने नु सोची थी कि है ना, आज से 5-7 डांगर बांध लेंगे, हमने भैंस डांगर बांध लिए। फिर भी परीक्षा, फिर हमारे साथ क्या होया, कदे काटड़ी मर गई, कदे काटड़ा मर गया, कदे भैंस मर गई, कदे उनका चारा नहीं पूरा होया। तो हमने इतना काम करे, हम नार फूस सिर पर डो के मर गए, कते अपनी देह खोली, ना होया कुछ भी ना होया। तो दिन कट जावे तो रात ना कटे थी, रात कट जाओ तो दिन ना कटे था, बस एक अंधकार, एक अंधेरा सा आ गया था जिंदगी में। ये तो है ना, भगवान पे विश्वास उठने लगा कि धरती पे भगवान है नहीं, सच में ही नहीं है। और हाँ, मन ने है ना अपने भीतर में कोई अवगुण नहीं आने दिए थे। मैं अपनी हर परीक्षा समझ के पार करती गई, हर परीक्षा समझ के अपनी पार करती गई। तो हमारे एक 21 इंची टीवी था, 21 इंची, अच्छा था, थोड़ा सा भारी टीवी था। तो मैं है ना उसमें अपने भगवान की छवि देखा करती, क्योंकि हार मान ली थी मैंने भी लास्ट में आकर कि है ना, कुछ ना होने वाला, या ये जिंदगी है, यो जीना है, इससे तरीके से जीना है। तो उस टीवी में मैं है ना हरियाणवी संस्कृति के सीरियल देखती, नाटक देखती, और एक सीरियल आया करता, माँ काली का अंत ही आरंभ है, मैं वो नाटक देखा करती। तो वो नाटक सा देख लेंदी ने तो मेरे भीतर में एक अलग फील, सुकून होया करदा, शांति मिला कर दी कि पूरी दुनिया एक तरफ, और ये आज मतलब कि मैं उसमें घुल मिल गई थी, मैं बस माता रानी में, कि मेरे यह भी ना थी कि माँ ने इतने दुख दिए तो मैं उससे दूर हट जाऊं, ना, मैं उसके पास और जाती जा रही थी। तो वो टीवी भी हमारा एक दिन खराब हो गया, जब घर में चा चा पत्ती लान के, चीनी लान के रुपये ना हो और टीवी खराब हो जाए तो कितना क्या करेगा आदमी। तो 1-2 महीना हो गया, हमने सोची हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कि थोड़े तो आमदनी नहीं आ थी, क्यों इनकी भी जॉब नहीं थी, और मेरा तो कुछ काम था नहीं, सिलाई करा करती, सिलाई तो अपना गुजारा कर रही थी। हाँ, भगवान ने टैलेंट इतना दे रखा था कि सिलाई करा करती ना, इस साथ में इतनी तरक्की थी कि वो बंदा फैन हो जाया करता कि सिलवाओगे तो इससे वो सिलवाओगे। परमात्मा ने खून में तो बहुत सारा टैलेंट दे रखा था, लेकिन मजबूर थी, समय, परीक्षा। तो 2 महीने सारे हो गए, मैं बोली कि टीवी ने ठीक करवा लो, मेरा मन नहीं लाग रहा, क्योंकि अंधकार सा छा गया मेरा जिंदगी में, मैंने कुछ नहीं देख रहा, कम से कम मैं भगवान के दर्शन तो कर लेती। तो ये ठीक करवाने चले गए, एक रिक्शा में रखकर, बड़ा टीवी था वो, उसके 4 टूक हो गए, एक चौक पे पड़ गया वो चौराहे पे। तो मखाना इतना बड़ा टीवी था वो भी फूट गया। एक तो कुछ ना हो सकता, अपना कुछ ना हो सकता। तो फिर है ना, एक मेरा ही मन में आ गई थी बैठी बैठी कहना कि आज फोन लेने लागे सब, टिकटॉक बंद हो लिया था, ये जब की बात है, टिकटॉक बंद हो गया था,
और टिक्की ऐप आ गया था एक, उधर से इंस्टाग्राम आ गया था, नहीं उनका टिक्की ऐप आ गया था। तो मैंने टिक्की ऐप का बाद में बेरा पड़ा था, मैं बोली इनका फोन ले लो। तो हमने कुछ करके थोड़ा बहुत बजट करके हमने 2500 का सेकंड हैंड फोन लिया। सेकंड हैंड फोन लिया, वो मैंने देखा उसमें टिक्की डाउनलोड करा, तो टिक्की पे मैंने देखा कि तरह तरह की वीडियो बनावे हैं लोग। तो मैंने नहीं बेरा था कि अरे कमाई भी होवे है, या फिर मतलब ऐसा कुछ गणा ज्ञान सा ना था। तो मैंने सोची लिया ना तू भी एक वीडियोस डाल दे। 2-3 तो मैंने सिलाई करती की डाल दी, घर की डाल दी, तो उन पर ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मैंने है ना एक दिन सोचा कि जो तेरा बचपन का टैलेंट है ना, तू उसने डाल कर देख। मैंने नहीं बेरा था कि एक नुकसान का पीछे एक इतना बड़ा राज था, कि वो टीवी फूटन का राज था, कि हमारे घर में फोन आओगा और मैं वीडियो बनाऊंगी और मैं आज इस दुनियादारी से मिलूंगी। आज मेरा हरियाणा में बच्चा बच्चा बूढ़ा किसी तक भी नहीं पूछ सको भी ममता शर्मा कौन है। मैंने नहीं बेरा था कि उस नुकसान के पीछे एक बहुत बड़ी अच्छाई भी थी। तो मैंने गिलासा की वीडियो डाल दी, गिलास पे चल के और सिर पे मटका लेकर। वह वीडियो टिक्की ऐप ने मेरी रातों रात इतनी वायरल कर दी, और उस पे कमेंट आए हरियाणा की आन बान शान ममता शर्मा। तो मेरे एक भीतर हौसला सा होया कि अच्छा तू तो भी कुछ कर सके है। फिर मैंने एक वीडियो और डाल दी, सिर पर हुक्का रख के, वहां भी नहीं गई। फिर मैंने ये जितने भी मेरे टैलेंट थे ना, और फिर मैंने अपनी हरियाणवी पोशाक में डाली कि हरियाणवी संस्कृति में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि ये तो पता नहीं कितने मतलब इंसान न ले जावे। मैं कहा भाई चल मैं हरियाणवी संस्कृति की पोशाक में वीडियो डाला करूंगी। जब मैंने वीडियो डालनी शुरू करी, जब समाज के चौधरी खड़े हो गए थे, है ना, जब हम गरीब थे, जब मेरे में इतने इतने झटके आए, कोई समाज का नहीं आया था कि भाई ये किस किस दौर तक गुजर रहे हैं, हम तेरी हेल्प करांगे। किसी ने कोई मतलब नहीं था कि मेरे छोटे छोटे जी आंख है, मेडिकल में पड़े हैं, बीमार हैं, आज हम 10 रुपया का सारा लगवा दे नहीं। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई, बड़े बड़े चौधरी उठ गए थे कि या वीडियो बनाओ तो डिफाल्टर है, या तो ऊंच नीच ने ना पहचान दी, इसने तो मुंह खोल लिया, इसने तो हमारी नाड़ कटवा दी, इसने तो हमारे गांव की हमारी इज्जत खराब कर दी। फिर मैं फंस गई। फिर इस जो या फैमिली है इन सिखाने लग गए, नून तो मेरे पीर वाला न सिखाने लग गए। फिर तो मैंने है ना, जब ये जो मेरी बाहर वाली फैमिली है, जो या इंस्टाग्राम यूट्यूब और फेसबुक, इस फैमिली ने मेरे तक सपोर्ट करा ना, तो बस मैंने अपने भीतर में जुनून कर लिया कि माँ का ये एक इशारा है कि तू आज भी कुछ कर सका है। फिर मैंने है ना, किसी किसी ने मैं गंदी भी बताई हूँ, गलत भी बताई हूँ, बेकार भी बताई हूँ, हर तरीके के लांछा भी मेरे ऊपर लगाए, लेकिन वो तो मन ने मेरा ना, भगवान भी साक्षी है कि मैं के हूँ। हमने खुद ने बेरा हुआ है कि हम शीशे के आगे खड़े होकर अपनी नजर झुका सका हाँ, क्या नजर में नजर मिला सका हाँ, या फिर भगवान का शामी हम नजर झुका कर बात करांगे, क्या मिला कर बात करांगे, वो तो हमने खुद ने बेरा हुआ है। दुनियादारी है, कहने दो, आज तक कहते हैं फिर कह लेंगे। फिर मैंने अपनी वीडियो बनानी शुरू कर दी। फिर मैंने टिक्की ऐप भी बंद हो गया। फिर मैंने इंस्टाग्राम यूट्यूब सोशल मीडिया, फिर मैंने उस पर पूरा ध्यान दिया। और इंस्टाग्राम पे जब मेरी काफी वीडियो वायरल हो गई, पूरे हरियाणा में नू होने लगी कि ममता शर्मा ममता शर्मा ममता शर्मा, प्यार मिलने लग गया, वीडियो ने पसंद करने लग गए, और लोगों ने यह बात कहनी शुरू कर दी कि ममता आन बान शान है। तो मैंने हाथ जोड़ के उनका सबका धन्यवाद कराया कि हाँ भाई मैं आज भी कुछ कर सकूं हूँ, मैंने हार नहीं माननी है बस। इब तो फिर इंस्टाग्राम पे मेरी एक वीडियो थी गिलासा वाली, जो मैं 2-2 मटके लेकर चल हूँ। तो जो राजेश सिंह पुरिया हैं, अपने बहुत बड़े कलाकार हैं, हरियाणवी इंडस्ट्री के सिंगर हैं बहुत बड़े। पहले वे नाटक भी काटा कर दे, सासू ने खोला संदूक उसमें लकड़ा एक बंदूक। तो उसने तो हम सोचा कर दे कि भाई ये हमने कित फेटेंगे, लेकिन उनने खुद मैसेज करा कि ममता तू इस तेरे टैलेंट ने राख में मिलाना चाहे है या पूरी पब्लिक ने दिखाना चाहे। मैं कहा सर
मैं दिखाना चाहूँ। तो नु कहा मरना सब ने एक दिन, लेकिन नहीं, तू अपने टैलेंट ने पूरी दुनिया में दिखा, तेरे भीतर ना कूट कूट के टैलेंट भरा है। तब मैंने हौसला मिला कि वो इतने बड़े कलाकार मैंने सपोर्ट कर रहे हैं। फिर मैं उनके पास गई, मेरे हस्बैंड लेकर गए। फिर मैंने उनको गुरु मान लिया। फिर उनने मेरे तक बहुत मतलब हौसले की बात बताई कि तू बहुत कुछ कर सके है बावली। मैंने अपने आप में हौसला मिला। तो फिर मैं, जो हमारे ये गुरुजी हैं वो भी मेरे गुरुजी बनाए मैंने, और फिर जो ये राष्ट्रीय अवार्ड और पद्म श्री श्री महावीर गुड्डू गुरुजी हैं उनसे मिलवाई। तब उनने अपनी संस्कृति में सिलेक्ट करी मैं, और इंटरनेशनल गीता जयंती पर मेरा डांस करवा के देखा तो उनने मैं पास करवा दी। आज 2 साल हो गए। 2 साल के भीतर पूरे हरियाणा में, पंजाब, राजस्थान, पटना, हालांकि मैं फ्लाइट तक बैठ ली, और दुनिया है ताने तूने मारती रहेगी, क्योंकि ताने मारेंगी वे, क्योंकि उनका फिर एकदम से जो बंदा नॉर्मल फैमिली में था इन दुखा तो गुजर कर यहाँ तक जावे है, तो भाई यह चीज एक्सेप्ट करनी सबके बस की बात ना होती। उसके लिए इतना बड़ा जिगरा होना चाहिए सराहना करने के लिए। तो फिर भी मैंने कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज जो हूं मैं अपने संघर्ष की वजह से हूँ। और भाई कोई मर जावे है उसका कोई सलूशन नहीं होता, कोई तलाक ले ले उसका भी कोई सलूशन नहीं होता। संघर्ष करो, उठो, खड़े हो, डिप्रेशन मत डालो अपने भीतर। कोई संभालना आवे, कोई अपने बालका न रोटी देना आवे कि आज तू बीमार है, तेरे बच्चे भूखे हैं, खुद ने अपना काम करना हुआ है और खुद ने अपना संघर्ष करना हुआ है। बस डुलो मत, डिप्रेशन में मत जाओ, अपना काम करते रहो। नु क्या करें, मेहनत इतनी करो कि उसका फल देने खातर भगवान भी मजबूर हो जा। और आज मैं बात करूं अपनी हरियाणवी संस्कृति की, टैलेंट की, तो हर अखबार में, टीवी न्यूज चैनल पर, हर स्टेज के चरण छू लिए मैंने। और आज आप सभी की सपोर्ट है, भगवान की दया है, आज हर जगह मान सम्मान, इज्जत और बड़े बड़े आदमियों में बैठन उठन का अवसर, मौका मिल रहा है। तो भाई सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि हार मत मानो। ये तो जिंदगी की संघर्ष भरी कहानी है, और जिसमें भी परमात्मा है ना। मैं एक बात और कहूँ जाते जाते कि टैलेंट भगवान हर किसी में देवे है, क्योंकि जब भगवान धरती पर तारा है ना, तो उसने उसका रोजगार, उसके खान कमान का टैलेंट उसके भीतर कूट कूट कर भरा है। बस जरूरत है तो उसको पहचानने की, उसको पहचानो। किसी में पढ़ने का है तो किसी में खेलन का है, तो किसी में नाचन कूदन का है। नाचना गलत नहीं है, नाचने के तरीके गलत है, अपने सभ्य तरीके से फूहड़ता मत फैलाओ। क्योंकि ये नहीं कि सच कभी नहीं हार सकता, सच तो सालों साल चलेगा, और जो ये ढोंग झूठ फूहड़ता ये थोड़े दिन ही चल करे। तो अपनी सच्चाई पर रहो, अपने भीतर अवगुण मत आने दो, और संघर्ष करते रहो। जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। तो राम राम जी सबने।